भारतीय शास्त्रों में चूड़ियों का क्या महत्व है, आज हम बताते हैं। चलिए जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में चूड़ियों का क्या महत्व है। चूड़ियाँ हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत मायने रखती है। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे तौर तरीकों को दर्शाती है। ये चूड़ियाँ कोई कांच की चूड़ियाँ नहीं है, ये हमारे रिश्तों की गहराई को समझाती है। जैसे कांच को नाजुक पतला होता है, जो अगर संभाला नहीं गया तो टूट कर बिखर सकता है, वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं, इतनी गहराई लिए होते हैं। उन्हें हमें इस तरह से संभालना होता है, कहीं टकरा न जाए, कहीं टूट न जाए, किसी के मन मुटाव से टूट न जाए, कहीं बिखर न जाए। ये चूड़ियाँ हमें बार बार दर्शाती है कि इन्हें संभाल के रखना है। ये हमारे रिश्तों से कनेक्ट करती है, इसलिए भारतीय संस्कृति में इन चूड़ियों का, गहनों का बहुत महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर सबका बहुत महत्व है। ये कोई साज सजावट की सामान नहीं है जो हमने लाद दिया, पहन लिया और फैशन कर लिया। ये जिम्मेदारियों को दर्शाती है, ये जिम्मेदारियों के महत्व को समझाती है, हमारे रिश्तों के मायने को समझाती है, हमें किसने संभल कर चलना है। अगर रिश्ते एक बार जो टूट जाते हैं कांच की तरह, तो फिर वो छूटते हैं जिंदगी में, फिर ये संभलते नहीं, फिर इन्हें छोड़ने में ही समझदारी होती है। भारतीय संस्कृति में पहले के लोग को देख लीजिए, पहले औरतें बहुत गहने से लगी हुई रहती थी, तो जिम्मेदारियों से तो उन देखो वो कितनी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। 10-10 बच्चे थे, घर परिवार सबको साथ समझ कर एकजुट कर रखते थे। आज ये चूड़ियाँ हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे अच्छे विचारों को और हमारे संस्कारों को दर्शाती है। ये कोई आम चूड़ी नहीं होती। हमारे पहले दादी, नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ऐसे सारी शिक्षाएं देते थे। जब नई नवेली दुल्हन, कोई लड़की दुल्हन बनती थी, तो जब उसके पहली बार उसे कांच की चूड़ी पहनाई जाती थी तो उन्हें समझाते थे, अब तेरी ये कलाई नाजुक नहीं रही है, अब ये मजबूत बन गई है, ये रिश्तों को संभालने वाली बन गई है, इसलिए इस कांच को संभाल के रखना है, संभाल के चलना है, कहीं टूट न जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में अगर चूड़ी टूट जाती है तो उसको अपशकुन माना जाता है। एक सुहागन स्त्री को चूड़ी का बहुत महत्व रहता है। जब पति की कई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब सारी महिलाएं मिलकर इस चूड़ियों को तोड़ती है, क्योंकि वो अब तो सुहागन, वो ये बताती है कि अब तो सुहागन नहीं रही, तेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, ये इसको दर्शाती है। तो सारे रिश्ते की गहराई इस कांच की चूड़ी से जुड़ी होती है, और ये कांच की चूड़ियाँ हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखती है। ये कोई आम गहना नहीं है, ये एक संस्कारों का सींचा हुआ एक महत्वपूर्ण गहना होता है। आज की लड़कियां इस बात को समझती नहीं है, इसलिए आजकल सारे रिश्ते टूट जाते हैं। देख लीजिए, जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, कई रिश्ते टूट रहे हैं, लड़कियां अफेयरों में पड़ रही है, क्योंकि ये संस्कार उन्हें नहीं मिले। कांच की चूड़ियाँ हमें संस्कारों को सिखाती है, इसलिए भारत की हर एक चीज, हर एक गहना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को हमेशा संभाल के, संजो के रखे। यही हमारी संस्कृति हमारे परिवार को बनाती है, और यही परिवार समाज बनाता है, और यही समाज पूरा देश का विकास करता है, और यही देश पूरा अच्छे संस्कारों से एक हिंदुस्तान कहलाता है। अपनी संस्कृति, अपनी परिवार और अपने रिश्तों का हमेशा मान रखें। यही छोटी छोटी चीज़ें एक अच्छे मजबूत कड़ी को दर्शाती है। जब एक औरत सजी सवरी रहती है, बढ़िया रहती है, संस्कारों से बंधी रहती है, तो ये एक नया एक ऐसा पेड़ बनाती है, क्योंकि वो एक संस्कारों का बीज अपने गर्भ में लेती है, और वही बीज एक दिन बड़ा पेड़ बनता है, और यही पेड़ सारे रिश्तों और संस्कारों को बनाता है। इसलिए कहते हैं कि औरत घर बनाती है तो औरत ही घर तोड़ती है। इसलिए औरत को हमेशा संस्कारों से भरे हुए रहना चाहिए, अपनी मान, मर्यादा और अपने हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता को अपनाना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी तरह करेगी, जिससे संस्कार बनेगी। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में हमेशा खुशियाँ फैलाते रहिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।